आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक भी होता है जावा में। कैसा होता है ना, स्टैटिक ब्लॉक आप ऐसा लिखते हैं, स्टैटिक ओपनिंग और क्लोज ब्रैकेट। अगर आप ये लिखोगे अगर आप ये लिखोगे तो ये भी एक वैलिड है। अगर आप स्टैटिक ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ऐसा लिखते हो तो भी ये वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टैटिक ऐसा भी लिखते हो तो ये एक वैलिड है, लेकिन याद रखना सर, ये एक ब्लॉक है। देखो ना, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से शुरू हो रहा है और उसके पहले स्टैटिक लिखा है, इसलिए ये कहलाता है स्टैटिक ब्लॉक। इसलिए ये कहलाता है स्टैटिक ब्लॉक कहलाता है सर। सो इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टैटिक ब्लॉक होता है सर। ये स्टैटिक उसके ऊपर लिखा है, स्टैटिक उसके सामने लिखा है, और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है ब्लॉक, इसलिए उसके सामने स्टैटिक लिखा है। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज स्टैटिक ब्लॉक। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, हम कोई भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं, कोई भी, जैसे हमने कोई क्लास बनाई, किसी भी पर्पस के लिए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्लास के अंदर आता है। किसी भी पर्पस के लिए जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंट्रोल क्लास के अंदर आता है तो सबसे पहले वो देखता है कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या। सबसे पहले वो देखता है कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या। अगर उसे स्टैटिक वेरिएबल मिल जाता है तो सबसे पहले वो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन करेगा। सबसे पहले वो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन करेगा। लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो वो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन नहीं करता। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड वंस इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने भी होंगे, लेकिन वो क्रिएट कितनी बार होता है? लेकिन वो क्रिएट होता है एक बार। अब देखिए, मैंने क्लास सैंपल लिखा, इसके लिए स्टैटिक वेरिएबल कितनी बार क्रिएट होगा? एक बार क्रिएट होगा। स्टैटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड वंस इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने भी होंगे, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता है एक बार। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने टॉपिक बताया, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक देखो, ओपनिंग क्लोज ब्रैकेट के सामने स्टैटिक लिख दिए तो वो बन जाते हैं स्टैटिक ब्लॉक। पहला वाला भी वैलिड है, आप ऐसा लिखोगे तो ये भी वैलिड होगा, आप तीसरे टाइप से लिखोगे तो ये भी वैलिड होगा। ये तीनों वैलिड है। अब मैं जाता हूं, जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूं, जब पहली बार क्लास के अंदर आएगा, पहली बार, तो सबसे पहले देखेगा कोई स्टैटिक वेरिएबल है क्या। उसे स्टैटिक वेरिएबल मिल जाएगा तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन कर देगा। उसके बाद, उसके तुरंत बाद वो ये देखता है कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या। उसके तुरंत बाद वो देखता है कोई स्टैटिक ब्लॉक है क्या, और उसे स्टैटिक ब्लॉक मिल जाता है, तो स्टैटिक ब्लॉक मिलेगा तो क्या करेगा? वो स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर रखे गए लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद वो मेन मेथड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो सर, हमें एक नई चीज पता चली। अभी तक हमें यही पता था कि जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले क्लास के अंदर आते बराबर, ठीक है, हमें ये तो पता था कि स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का लोकेशन करेगा, लेकिन उसके बाद मेन मेथड को क्या करेगा? कॉल करेगा। लेकिन आज हमें एक नई चीज पता चली, या किसी ने आपसे पूछा क्या जावा में मेन मेथड के पहले भी कुछ कॉल होता है, तो आपका कहना आंसर रहेगा यस, मेन मेथड के पहले भी कुछ कॉल होता है और वो कॉल होता है स्टैटिक ब्लॉक। मेन मेथड के पहले भी अगर कुछ कॉल होगा तो वो कॉल होगा स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक से भी पहले कुछ इनिशियलाइज होता है तो वो होता है स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन। स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का अलोकेशन के बाद कॉल होता है स्टैटिक ब्लॉक। अगर रहा तो, नहीं रहा तो मेन मेथड, और रहा तो पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सर, आपने स्टैटिक ब्लॉक पहले लिखे हो इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या मेन मेथड के बाद में वो स्टैटिक ब्लॉक लिखूं तो एग्जीक्यूट पहले मेन होगा क्या? नहीं, एग्जीक्यूट पहले स्टैटिक ब्लॉक ही होगा। आप चाहे इसको ऊपर रखें, आप मेन के, चाहे आप मेन के नीचे रखें, एग्जीक्यूट तो होगा स्टैटिक ब्लॉक ही। एग्जीक्यूट जो होगा वो स्टैटिक ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा, और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात याद रखना सर, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना कि अगर कुछ एग्जीक्यूट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद ही मेन मेथड क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी। मतलब अभी तक तो हमें यही पता था कि जैसे ही हम रन करते बराबर
ओके, स्टैटिक वेरिएबल हमें पता चल गया था, लेकिन उसके बाद स्टैटिक मेथड कॉल, मेन मेथड कॉल होती है, लेकिन नहीं, मेन मेथड के पहले भी अगर कुछ कॉल होता है तो वो कॉल होता है स्टैटिक ब्लॉक। तो चलिए सर हम इसके प्रोग्राम्स लेते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं। सर मैं जाता हूं क्लास एग्जाम्पल, मेरे ख्याल से 11 12 देखते हैं जो भी होगा। मैं जाता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैटिक, कोई तो भी मैसेज लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं लिख देता हूँ आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक void main string args। मैं जाता हूं यहां लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम इन मेन। ये मैं जाता हूं इसको सेव करता हूं, स्टैटिक है एग्जाम्पल 5 तक ही हुआ है क्या, अच्छा 6 डॉट जावा, उसको भी मैं 6 कर देता हूं स्टैटिक के अंदर एग्जाम्पल 6। अब देखिए सर मैं जाता हूं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं cmd ओपन करके डी ड्राइव में cd जावा cd स्टैटिक जावा सी एग्जाम्पल 6 डॉट जावा इंटर करता हूं, कंपाइल हो जाएगा। अब इंटरप्रेट करने की बारी आएगी तो जावा एग्जाम्पल 6। अब आप देखिए सर जब हम एग्जाम्पल 6 बोलेंगे तो क्या होगा, जैसी रन करेगा, आप तो जानते हैं मेन मेथड कैसे कॉल होती, किसी ने आपसे पूछा कि मेन मेथड कैसे कॉल होती, तो आपका आंसर रहेगा क्लास के नाम से मेन मेथड। देखो मेन मेथड स्टैटिक है सर, और स्टैटिक चीजें कैसे कॉल होती क्लास के नाम से। कभी आपसे किसी ने पूछा भाई मेन मेथड को तो आप कहीं कॉल ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे कॉल होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो आपका आंसर रहेगा सर पहली बात तो देखो मेथड पब्लिक है इसलिए हम बाहर से भी इसको कॉल कर पा रहे हैं, दूसरी चीज ये मेथड स्टैटिक है इसलिए इसे कॉल कौन कर रहा है, तो आपका आंसर रहेगा इसे जावा का इंटरप्रेटर कॉल कर रहा है, इंटरनली इसे कॉल कर रहा है। कैसे कॉल कर रहा है, क्लास का नाम, क्या नाम है फिलहाल इस एग्जांपल में, एग्जांपल 6 डॉट मेन। तो जो भी क्लास लिखी रहेगी मेन मेथड के अंदर आप उस क्लास का नाम बताना और डॉट मेन मेथड का नाम बताना, दैट्स इट। इस तरह से कॉल कर रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेन मेथड कैसे कॉल हो रही है, तो मेन मेथड क्लास के नाम से, किस क्लास के नाम से, आप देखना मेन मेथड किस क्लास में, जिस क्लास में होगी उस क्लास का नाम डॉट मेन मेथड बोल देना और कॉल हो जाएगी। अब देखो जब मैं रन करने जाऊंगा तो मैंने बोला ना स्टैटिक वेरिएबल तो है नहीं, उसके बाद क्या कॉल होगा, स्टैटिक ब्लॉक। तो मेन मेथड के पहले भी अगर कुछ कॉल होगा तो वो कॉल होगा स्टैटिक ब्लॉक। तो कॉल होगा आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक और उसके बाद लिख के आएगा आई एम इन मेन। तो चलिए हम इसको रन करते हैं, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक और फिर लिख के आएगा आई एम इन मेन। तो आप देख सकते हो आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक और उसके बाद लिख के आ रहा है आई एम इन मेन। ओके सर अगर आपने 3 स्टैटिक ब्लॉक लिखे तो क्या होगा, सर कोई मतलब नहीं है लिख के, अगर आप लिखोगे तो 3 बार स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा। सर पहले कौन सा कॉल होगा, तो मैं एक काम करता हूं यहाँ 1 लिख देता हूं, यहाँ 2 लिख देता हूं और यहाँ 3 लिख देता हूं। तो याद रखना सर अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं सर, सेव एज कर लेता हूं एग्जाम्पल 7 डॉट जावा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो याद रखना जो पहले लिखा गया होगा वो पहले कॉल होगा, जो बाद में लिखा गया होगा वो बाद में कॉल होगा। कॉल तो तीनों होंगे सर, कॉल तो तीनों, सॉरी एग्जाम्पल 7 ना, एग्जाम्पल 7। मैं जाता हूं जावा सी एग्जाम्पल 7 डॉट जावा, कंपाइल करता हूं, इंटरप्रेट करता हूं एग्जाम्पल 7। तो देखो आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक 1, स्टैटिक ब्लॉक 2, स्टैटिक ब्लॉक 3 और आई एम इन मेन। सर मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि कि जो स्टैटिक ब्लॉक है, जो स्टैटिक ब्लॉक है वो 3 बार नहीं लिखे जाते। आप लिख सकते हैं सर लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। देखो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक,
लेकिन मैंने अभी आपको ये नहीं बताया व्हाई वी यूज द स्टैटिक ब्लॉक। तो बस हमारा अगला पॉइंट आएगा कि स्टैटिक ब्लॉक की जरूरत क्या होती है, रियल टाइम डेवलपमेंट में जरूरत क्या होती है, वो मैं बात करूंगा। लेकिन एक बात तो श्योर हो गई कि मेन मेथड के पहले अगर कुछ कॉल होता है तो वो कॉल होता है स्टैटिक ब्लॉक, वो कॉल होता है स्टैटिक ब्लॉक। चलिए अब हम टारगेट करते हैं व्हाई वी यूज द स्टैटिक ब्लॉक, हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्टैटिक ब्लॉक का यूज कहां होता है सर। एक्चुअली क्या होता है सर, नॉर्मली स्टैटिक ब्लॉक के अंदर क्या लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है ड्राइवर लोड का लॉजिक, ड्राइवर लोड लॉजिक। मुझे एक बात बताइए सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंटर है, आपने प्रिंट किया, लेकिन प्रिंट करने के पहले आपको प्रिंटर को आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है सर। करना पड़ता है। आप ड्राइवर जितनी बार प्रिंट निकालते हैं उतनी बार इंस्टॉल करते हैं कि एक बार इंस्टॉल करते हैं ड्राइवर, उसका जो सॉफ्टवेयर है ड्राइवर? एक बार इंस्टॉल करते हैं। एग्जैक्टली हम इंस्टॉल कितनी बार करते हैं? एक बार इंस्टॉल हो गया उसके बाद हम जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं। सेम थिंग सर, ऐसी चीजें जो हमें हमें इंस्टॉल एक बार करना है, हमें लोड एक बार करना है, ऐसी चीजें हम किसके अंदर लिखते हैं? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटाबेस से कोई चीजें फेच करके लाना है तो मुझे डेटाबेस से क्या करना पड़ेगा? डीबी कनेक्शन करना पड़ेगा, डीबी कनेक्शन करना पड़ेगा। सर मैं कनेक्शन एक बार करूंगा लेकिन फिर जितनी बार चाहे उतनी बार मैं क्या करके लेके आ सकता हूं? रो फेच करके लेके आ सकता हूं। दूसरी चीज मैं बताऊं ना, जैसे ही मैं मेरा प्रोग्राम लोड करूं, जैसे ही मैं मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, वो ड्राइवर्स का क्या हो जाए? लोड हो जाए और डेटाबेस से कनेक्शन हो जाए, डेटाबेस से कनेक्शन हो जाए। कब? मैं हर बार बताऊं ना, मैं बोलूं ना कि कनेक्ट हो भाई, जस्ट जैसे ही मैं मेरे प्रोग्राम को लोड करूं, लोड करते बराबर डेटाबेस से कनेक्शन हो जाए। तो डेटाबेस से कनेक्शन लेने के लिए मुझे एडिशनल एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक में जो लॉजिक लिखा होगा वो जैसे ही हमारा क्लास लोड होगा, लोड होते बराबर डेटाबेस कनेक्शन का लॉजिक लिखा होगा तो डेटाबेस कनेक्शन हो जाएगा, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, वो कितनी बार डेटाबेस कनेक्शन करेगा? एक बार, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक कितनी बार एग्जीक्यूट होता है? एक बार। तो सर ऐसी चीजें जो आपको एक बार प्रोग्राम के अंदर में लगनी है, एक बार प्रोग्राम के अंदर ऐसा कुछ लॉजिक जो कॉमन लॉजिक है, जो इस तरह का लॉजिक है, ड्राइवर कनेक्शन, ड्राइवर कनेक्शन लॉजिक, ऐसी चीजें हम किसके अंदर लिखते हैं? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात, हमें स्टैटिक ब्लॉक के लिए कोई मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे ही क्लास लोड होती है, लोड होते बराबर ड्राइवर लोड हो जाएंगे, हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऐसी चीजें, ड्राइवर से कनेक्शन लॉजिक, डेटाबेस कनेक्शन लॉजिक, ऐसी चीजें हम किसके अंदर में लिखते हैं? स्टैटिक ब्लॉक के अंदर में हम लिखते हैं। समझ में आया? भाग्यश्री, ज्योत्सना, निकिता, प्रणय, सिमी? यस सर। यस सर। यस सर। ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ऐसी चीजें, तो व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक बता दिया, व्हाई वी यूज द स्टैटिक ब्लॉक ये भी मैंने आपको बता दिया। एक से ज्यादा स्टैटिक ब्लॉक हम दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है सर एक ही स्टैटिक ब्लॉक में सारी चीजें हो जाती, क्योंकि आपने देखा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस एग्जीक्यूट होती है। एक और चीज हमें पता चली, मेन के पहले भी अगर कुछ एग्जीक्यूट होता है तो वो एग्जीक्यूट होता है स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है सर। तो चलिए हम और कुछ रिलेट प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम हम और लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैं जाता हूं सर, क्लास एग्जाम्पल 8, स्टैटिक इंट system dot out dot println I will static block. I will static block. मैं जाता हूं, public static void show
is equals to 10. बताइए क्या आउटपुट आएगा। बिल्कुल सही बोला। देखो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो है। शो जो है एक स्टैटिक मेथड है सर। और अब स्टैटिक मेथड के अंदर में आप स्टैटिक मेथड के अंदर जो ए है ये नॉन स्टैटिक है। तो सबसे पहला रूल तो ये बोलता है कि आप स्टैटिक के अंदर आप नॉन स्टैटिक चीजें क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। और आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। एंड दैट्स वाई रीजन अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा और मैं बोलूंगा जावा सी एग्जाम्पल 8.java, इंटर करता हूं तो देखिए इट विल डिस्प्ले द एरर। क्लियर बोलता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो ए है ना, आप उसको स्टैटिक के अंदर में क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। दैट्स वाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। चलिए इसको एरर आता है तो हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, उसको एग्जाम्पल 9 करते हैं और 9 करने के बाद इसको हम कर देते हैं स्टैटिक, स्टैटिक कर देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूं एग्जाम्पल 9.java। बताइए अब क्या आउटपुट आएगा। सर सर पहले पहले तो स्टैटिक ब्लॉक आएगा, ओके, यू आई मीन स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद देन ए की वैल्यू 10, मतलब आपका वैल्यू कहना है इक्वल्स टू 10, वैल्यू इक्वल्स टू 10 आएगा। ओके, फिर उसके बाद देन उसके बाद आई एम इन मेन। ओके आपके हिसाब से। ओके नेक्स्ट कोई और आंसर। सबसे पहली बात, जैसे ही आप कंपाइल करोगे, कंपाइल तो हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक के अंदर यूज किए गए हैं, नो इश्यू, बाकी कहानी खत्म। जैसे ही प्रोग्राम हमारा लोड होगा, सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल के लिए मेमोरी का एलोकेशन होगा, उसके तुरंत बाद वो कॉल करेगा स्टैटिक ब्लॉक, कुछ भी नहीं करेगा स्टैटिक ब्लॉक। उसके बाद देखिए सर, शो एक नॉर्मल मेथड है, शो को कॉल करना पड़ेगा, मेन मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता, शो को कॉल करना पड़ेगा। तो सर इसका ये मतलब थोड़ी है इसके बाद लिखिए तो ये भी कॉल हो जाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। हाँ स्टैटिक ब्लॉक अपने आप कॉल होगा लोड होते बराबर, ओके, लेकिन ये शो नाम की मेथड कॉल नहीं होगी सर। स्टैटिक ब्लॉक के तुरंत बाद मेन मेथड कॉल होगी और मेन मेथड में लिखा होगा आई एम इन मेन। तो सर यहाँ पे शो लिखा तो था, शो लिखा था सर, मैंने जानबूझ के लिखा, लेकिन देखो मैंने शो को कहीं कॉल नहीं किया सर। और जब मैं इसको कॉल नहीं करूंगा तो ये अपने आप कॉल नहीं होगी सर, ये कॉल ही नहीं होगी सर, क्योंकि उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, मेन मेथड को नहीं करना पड़ता। और ये मैंने बता दिया मेन मेथड को इंटरप्रेटर कॉल करता है, लेकिन हर कोई स्टैटिक मेथड को इंटरप्रेटर थोड़ी कॉल करता है। वो तो क्लास के अंदर कई सारी मेथड हो सकती हैं, लेकिन वो ढूंढता है सिर्फ मेन मेथड। तो आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक आ जाएगा और ये आई एम इन मेन आ जाएगा, लेकिन शो नाम की मेथड का कोई आउटपुट नहीं आएगा सर, क्योंकि आपने उसे कॉल नहीं किया है। तो आप देखिए, मैं जाता हूं जावा सी एग्जाम्पल 9.java, इंटर करता हूं और उसके बाद जाता हूं और यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूं 9। तो देखो लिख के आएगा आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक और आई एम इन मेन। सर समझ में आया क्या शो नाम की मेथड का आउटपुट क्यों नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। सर उसको कॉल करना पड़ेगा, अपने आप कॉल नहीं होगी सर। सवाल तुरंत उठता है मेन क्यों कॉल हो रही, क्योंकि मेन को इंटरप्रेटर कॉल करता है और मेन इज अ एंट्री पॉइंट फंक्शन। अब देखो मैं जाता हूं,
अब मैं जाता हूं और मैं यहां जाता हूं स्टैटिक के अंदर में, और यहां मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, शो। मैंने लिख दिया शो। सर वैलिड है, सर वैलिड है, चलेगा। क्यों चलेगा सर? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हो, इट इज अ वैलिड। उसी में चेंज कर दिया मैंने, ठीक है जाने दो। पहले मैं एज इट इज 9 कर देता हूँ और इसको यहां से हटा देता हूँ। कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, न्यू, पेस्ट कर दो एग्जांपल 10, और यहां से मैं शो नाम की मेथड को कॉल करता हूं। अब देखिए सर, ये एग्जांपल 10 ले लेता हूं, एग्जाम्पल 10 डॉट जावा, सेव करता हूं। अब देखो सर क्या होगा, सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल के लिए एलोकेशन होगा, उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक तुरंत कॉल करेगा, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक के अंदर भी आपने स्टैटिक मेथड को कॉल कर दिया है सर, स्टैटिक मेथड को। तो ये पहले इस लाइन को जैसे एग्जीक्यूट करेगा तो ये पहले स्टैटिक मेथड को कॉल करेगा, स्टैटिक मेथड में जाएगा, ए की वैल्यू 10 सेट होगी। आप तो जानते हैं स्टैटिक की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, फिलहाल हमने नहीं प्रिंट की है। ए में 10 सेट होगा, प्रिंट करेगा वैल्यू इक्वल टू 10, उसके बाद ये लाइन, ये पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वापस आएगा, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, मतलब पहले आएगा वैल्यू इक्वल टू 10, उसके बाद लिख के आएगा आई मीन स्टैटिक ब्लॉक। अब स्टैटिक ब्लॉक खत्म हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा मेन। तो सर दिमाग में ये मत लाना कि मेन के पहले शो नाम की मेथड एग्जीक्यूट हुई। सर वो इसलिए एग्जीक्यूट हुई क्योंकि आपने उसे किसके अंदर लिखा, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिखा, और स्टैटिक ब्लॉक तो मेन के पहले एग्जीक्यूट हुआ ना, इसलिए हमने शो को कॉल नहीं किया, हमने स्टैटिक, इंटरनली स्टैटिक ने शो को कॉल किया। इसलिए आउटपुट में जब आएगा और आप देखेंगे तो एग्जाम्पल 10 आ जाएगा, इंटर कर देता हूं, और उसके बाद जावा, उसके बाद एग्जाम्पल 10। तो देखो सर, वैल्यू इक्वल टू 10 आया, आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक आया, और उसके बाद लिख के आया आई एम इन मैन। मुझे बताइए सर, सबसे पहले ये समझ में आया क्या, इस तरह से आउटपुट क्यों आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, करेक्ट, ओके। अब सर अगर मैं जाता हूं, इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद मैं न्यू में जाता हूं, पेस्ट करता हूं, एग्जाम्पल 11 कर लेता हूं सर, और ये शो नाम की मेथड को मैं यहां कॉल नहीं करता सर, यहां कॉल ना करके मैं मेन में कॉल कर लेता हूं, मैं मेन में कॉल कर लेता हूं, यहां पे कॉल कर लेता हूं। ओके, इसको मैं एग्जाम्पल 11 दे देता हूं, एग्जाम्पल 11 डॉट जावा। अब देखिए सर क्या होगा, सबसे पहले फिर से स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, स्टैटिक ब्लॉक के तुरंत बाद शो तो कॉल होगी नहीं, क्योंकि वो मेन मेथड के पास जाएगा, मेन मेथड ने शो को कॉल किया है, इसलिए मेन मेथड किसको कॉल करेगा, शो को। तो शो कॉल होगा तो जाएगा ए इक्वल टू 10, वैल्यू इक्वल टू 10 सेट होगी, मतलब पहले लिख के आएगा आई मीन स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद जब शो मेन में आएगा, मेन ने शो को कॉल किया तो वैल्यू इक्वल टू 10, और उसके बाद आई मीन मेन आएगा सर, आई मीन मेन। तो देखिए हम जाते हैं, एग्जाम्पल 11 हो जाएगा, और उसके बाद एग्जाम्पल 11, तो देखो आई एम इन स्टैटिक ब्लॉक, वैल्यू इक्वल टू 10, और आई एम इन मेन। सर क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. सर, यहाँ पे हमारा स्टैटिक कंसेप्ट खत्म होता है सर। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई है स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक थोड़ा सा कम यूज होता है, लेकिन हाँ था तो मैंने आपको जरूर पढ़ाया। और इसके अलावा स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल ये बहुत ज्यादा यूज होता है सर, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक है। तो आज के लिए मैं स्टैटिक में इतना ही लेता हूं। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बढ़ते हैं सर, देखिए हमने सबसे पहले जो पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, डेटा टाइप्स इन जावा, उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा, फिर अरेज पढ़ा। अरेज के बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिक मेंबर्स हमने पढ़ा, और स्टैटिक मेंबर के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग, हम बोल सकते हैं उसको स्ट्रिंग हैंडलिंग हम पढ़ने जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं और हम कंटिन्यू करेंगे। कल सर हमारी क्लास नहीं होगी, परसों होगी, बताता हूं मैं। देखिए सर, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग हैंडलिंग।
स्ट्रिंग हैंडलिंग सर, स्ट्रिंग हैंडलिंग जावा में सर स्ट्रिंग नाम की प्री डिफाइंड क्लास है सर, स्ट्रिंग नाम की प्री डिफाइंड क्लास है। इस क्लास ऑब्वियस है सर, क्लास है तो उसके अंदर कई सारे मेथड्स होंगे, जैसे कई सारी मेथड्स है, जैसे ट्रिम नाम की मेथड है, जैसे टू अपर केस नाम की मेथड है, उसी तरह से टू लोअर केस नाम की मेथड है, उसी तरह से सब स्ट्रिंग नाम की मेथड है, उसी तरह से बहुत सारी मेथड्स हैं सर, बहुत सारी मेथड्स हैं जैसे स्टार्ट्स विथ है, एंड्स विथ है, इक्वल्स है, इक्वल्स, इग्नोर केस है, इक्वल्स इग्नोर केस है, और मतलब ऐसी कई सारी मेथड्स हैं सर। तो हम वो सारी मेथड्स हम पढ़ेंगे सर। कंपेयर टू नाम की मेथड है, कंपेयर टू नाम की मेथड है, इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, तो ये सारी मेथड जो है सर हम देखेंगे। तो मुझे अगर स्ट्रिंग क्लास के अंदर ये सारी मेथड्स हैं तो ऑब्वियस है मुझे स्ट्रिंग क्लास का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। मुझे क्या लगेगा, स्ट्रिंग क्लास का लगेगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस है हम ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को कॉल करेंगे और देखेंगे कि किसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या है, कैसे वर्क करती है। तो पहला लेक्चर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम देखेंगे उस लेक्चर में कि किस तरह से हम कॉल करते हैं मेथड को और किस तरह से इंप्लीमेंटेशन। जब ये चैप्टर खत्म होगा सर तब हमारा शुरू होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नहीं उसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट अगर आपने देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर में हम ARGS का यूज करते हैं, नॉर्मली ये ARGS का यूज करते हैं, तो इसका भी हम देखेंगे क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। कमांड लाइन आर्गुमेंट छोटा सा एक 20-25 मिनट का टॉपिक है। तो आज के लिए मैं इतना ही लेता हूं सर।